आज तक मैं यही कहती आई थी कि घर की बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब तो मैं खुद कहती हूँ कि सबको बता दो इनके करतूतों के बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि आजकल हमारे घर की बात बाहर वालों को हमसे पहले पता होती है। कौन कौन से ऑफिस में काम करता है, किसके खिलाफ कौन सी शिकायतें हैं, ये सब तुझे कैसे पता चला? इसका मतलब सच जानने की कोशिश तूने ही की है, और तेरी वजह से ही बाहर वालों को भी पता चला, वरना ये सारी चीजें बाहर वालों को कैसे पता चलती? तो इसका मतलब साफ हुआ ना कि तूने ही सबको बताया। अपनी आदतें बदल लो पोल्टू दादा, बहुत हो गया, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। आपकी वजह से हमारा घर टूट गया। अहाना को बहुत ही मुश्किल से मैं इस घर में वापस लेकर आया हूं, और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे इसीलिए वापस आए। क्या मिल जाएगा आपको हम लोगों में दरार पैदा करके? हम तो आपकी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाते ना, और हम लोग इस बात पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप निभा नहीं पा रहे अपना रिश्ता मंजरी भाभी के साथ, इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं ना। और आपने एक भी बार अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और दूसरी शादी करने चले हैं। पोल्टू दादा, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं चुपचाप सुन लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीजें मानता हूं और आपकी गलत फहमी दूर कर दूं कि आप जो भी कर रहे हैं एकदम गलत कर रहे हैं, कुछ सही नहीं कर रहे हैं। अर्जुन भैया जाने दीजिए, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। इन्हें समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो। पारो, खबरदार! तुम मुझे भैंस बोल रही हो? क्या लगते हैं आप मेरे? यहाँ अभी मैं कागज पे दस्तखत कर दूंगी तो सब खत्म। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि भैंस में ना आपसे कुछ ज्यादा ही अकल होगी, आप में उतनी भी अकल नहीं है। जो बोलना है ना बाद में बोले हैं, पहले दस्तखत कर ले। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए तो मैं देख नहीं सकती ना, ऐसा तो मैं चलने नहीं दूंगी। पिशीमोनी, एक बात ना आप अच्छे से सुन लीजिए, दिन सबके बदलते हैं। एक औरत होकर एक दूसरी औरत के साथ आज आप अन्याय कर रही है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। पैसों के लिए आप उस लड़की को इस घर में ला रहे हैं ना, पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर हाथ पांव पकड़ेंगे, लेकिन कितने दिन? एक दिन वो आपके साथ नौकरों जैसा ही बर्ताव करेगी, देख लेना आप। और आपको पता है क्या, मेरी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी सारी बहुएं उन्हें सर का ताज बना कर रखती है। और मेरी माँ भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, जो जिम्मेदारी आप कभी नहीं निभा सकी। यहाँ तक आप तो आस पड़ोस में जाकर अपनी बहुओं के बारे में बुरा भला बोलती है। खबरदार मिली ज्यादा बोली तो। क्या खबरदार पिशीमुनी? आपको यहाँ मानता कौन है जो आप हमको खबरदार कह रही हैं? आप यहाँ हक जमा कर बैठ गई हैं, लेकिन हमें डांटने या फटकारने का हक आपको किसी ने नहीं दिया है, ये बात याद रहे। मेरे तुम मेरी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकती मेरे सामने। अरे पोल्टूदा, आपको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अच्छे से पहचान गई हूँ आपको। आज आपकी ये माँ आपके लिए भगवान है, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्हीं को सड़क पे फेंक दो। चलिए छोड़िए। आना, तुम्हें जो भी कहना है ना तुम छोटू से कहो। इन लोगों के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई हक नहीं बनता इनका जानने का। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने बस एक इंसान की मेहनत, उसकी स्वनिर्भरता और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने वालों को सपोर्ट करना चाहती थी, बस। मुझे एक मौका मिला और मैंने कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलत काम किया है।
लेकिन फिर भी अगर आप लोग को मेरी गलती दिखती है तो इसका फैसला होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरे साथ होगा। हुआ तो मेरी जॉब जाएगी, मुझे सस्पेंड किया जाएगा और ये सब मैं खुद देख लूंगी। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है मैंने कोई गलत काम किया है? बोलिए ना छोटू, चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए। आना पत्नी है आपकी, आपकी बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ छोटू, बता अपनी पत्नी को कि तू उसके बारे में क्या सोचता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत है, लेकिन अगर तू उसे गलत मानता है तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। लेकिन तेरी बात और तेरी सोच की कीमत उसके लिए बहुत है। बता दे छोटू, क्या लगता है तुझे? बोल छोटू बोल, तू वही बोलना जिस बात पे तेरा विश्वास है, जो बात तू मानता है। ये तेरे मुंह से कुछ और निकलवाना चाह रहे, मगर बोलना मत और डरना बिल्कुल भी मत। हाँ छोटू, तुझे जो भी लगता है बोल दे। तेरी माँ तुझसे दूर भी हो गई तो कोई बात नहीं, तेरी पुशी मुनी और तेरे पोल्टू दादा तेरे साथ है। हम तुझे कभी दूर नहीं होने देंगे बेटा, तू बोल। मैंने अभी तक जो जो कहा, क्या आपको लोगों को समझ नहीं आया वो चीज? किसी और तरीके से समझाऊं? अहाना ने कोई भी गलती नहीं की और मैं नहीं मानता कि मेरी पत्नी कोई भी गलती कर सकती है। और मुझे पता है कि इस घर में बहुत लोगों को दिक्कत है जब अहाना अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। और ठीक है ना, अहाना ने अगर अपने परिवार वालों के बारे में सोचा तो क्या गलत किया? और ये सब कुछ करने से पहले क्या अहाना ने एक भी बार नहीं सोचा होगा कि ये चीज गलत है या सही? अगर इन्होंने ऐसा किया है इसका मतलब ये सही है। और पोल्टू दादा, आपकी तो मंजली भाभी से कभी बनी ही नहीं। कभी आपने उनकी इज्जत नहीं की, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया है। लेकिन यही आपकी और मेरी सोच में फर्क है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अहाना मेरा अहंकार है, इसीलिए ना आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आपका छोटा भाई सब कुछ सुन लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मुझ में भी कुछ खामियां हैं, मैं भी अपनी आवाज नहीं उठाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आवाज उठा नहीं सकता। और ये बात मैं कई बार प्रूफ कर चुका हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, अहाना और मेरी नहीं, और मत घुसना किसी और के लाइफ में। क्या हुआ? कहाँ है कागज? दीजिए, मुझे अभी के अभी साइन करना है। दीजिए। आपके डिवोर्स के कागज पर जब तक मैं साइन नहीं कर देती ना, जब तक मैं आपको अपनी जिंदगी से नहीं हटा देती, तब तक मैं आपके कुकर्मों के बारे में मोहल्ले वालों को कैसे बता पाऊंगी? क्योंकि मैं तो आपकी जैसी नहीं हूं, जिस थाली में खाती हूँ उसी में छेद करूं। इसलिए आप मुझे दीजिए, पेपर्स दीजिए, मैं अभी के अभी साइन करती हूँ। मैं दीदी, क्या आप सच में साइन करेंगी? हाँ ना, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। आप सब गवाहो कि मैं इनसे एक भी पैसा लिए बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने जा रही हूँ। आना, तुम भी गवाहो। और ना ही मेरी कोई सुरक्षा है भविष्य की। मेरी तो छोड़ो, मेरी बेटी की भी कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ नहीं दिया मेरी बेटी को भी। फिर भी जानती हूँ, मैं इन्हें आजाद कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ इनको।
क्यों छोड़ रही हूँ? क्योंकि इनके जैसे इंसान से मुझे घिन आती है। ऐसे आदमी के साथ रहो तो खुद से भी घिन आने लगती है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ आनंद। ये मुझे पैसा देंगे ही नहीं, ये बस मुझे घुमाते रहेंगे। तलाक नहीं दूंगी ना तो ये कहीं और जाके घर बसाएंगे। इसलिए मैं दस्तखत करके खुद ही छुटकारा ले रही हूँ। हो गया, बस अब एक ही परेशानी है, मुझे इनके साथ कोर्ट में जाना पड़ेगा और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। मुझे एक बार और इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी और वो किसी बेइज्जती से कम नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मेरी दीदी, आप इनके साथ क्यों जाएंगी? आप मेरे साथ जाएंगी, हमारे घर के लोगों के साथ जाएंगी और वहां जाके ना आप जज के सामने साइन कर दीजिएगा। आपका डिवोर्स हो जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर आप हमारे साथ घर वापस लौट आइएगा। तब देखना आप, असली खेल तो तब शुरू होगा दीदी। मैं भी देखती हूँ इनकी होने वाली नई दुल्हन कैसे माँ बेटे को सर पे चढ़ाती है। क्या श्राप दे रही है तू मेरे बेटे को? पिशी माँ, इंसानों के श्राप से इनका कुछ नहीं होने वाला, इनको तो ऊपर वाला श्राप देगा। एक माँ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बेटे को सही रास्ता दिखाएं, लेकिन आपसे तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं जिसकी खुद की नीयत साफ नहीं है। अरे आपने तो मेरी सासू माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी है। खबरदार, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सही तो कह रही है पिशीमोनी, क्या गलत बोला आहना ने? अच्छे से जानते हैं हम लोग आपकी करतूतें और ये भी जानते हैं कि आपने आहना को इस घर से निकालने के लिए क्या क्या किया। आहना को कातिल बनाना चाहती थी ना आप। उन्हें नींद की गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा इन पर, और अगर साबित हो जाता है कि क्राइम इन्होंने किया है तो फिर इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं बना पाई। मैं भूला नहीं हूं पिशीमोनी ये चीज, तो याद रखना। और आप ये भी याद रखना कि कानून में कोई भी केस दबता नहीं है, तो ये ना हो कि आपका केस दोबारा खुल जाए। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी बीवी का दोबारा अपमान करने की कोशिश मत करना, और ना ही इस घर की किसी बहू को। और थोड़ा मेरी मां की इज्जत करना भी सीखिए, आपके लिए बेहतर होगा। और आपको याद दिला दूं कि आपका जो ये छोटू है ना, मुझसे बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगा। मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूं पिशीमोनी। और जरूरत पड़ी ना तो आपका ये छोटू बातों से नहीं, काम से सबक सिखाएगा आपको। और ये जो आप अपने हक की बातें करती है ना पिशीमोनी, ये करना भूल जाएंगी आप। और ऐसा ना हो कि मैं बोलना शुरू करूं तो इस घर से बाहर निकलने का रास्ता भी ना मिले आपको। इसीलिए कह रहा हूं, मुझे मजबूर मत कीजिए। और अगर मैं भड़क गया ना तो आपके और पोल्टू दादा के लिए ये चीज सही नहीं होगी। आप दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा मैं आहना जैसी वार्निंग नहीं देता हूं, मैं सीधा एक्शन लेता हूं। छोटू, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या हो गया तुझे? ये तेरी बीवी की बातें तेरे सर पे हावी हो गई हैं क्या? किसी की बातें मेरे सर पर हावी नहीं हुई, ये पोल्टू दादा, ये मैं बोल रहा हूं अर्जुन। और अगर आहना ने मुझे कुछ बोल भी दिया तो इसमें क्या हो गया? क्यों नहीं मान सकता मैं अपनी पत्नी की बात? आहना जो भी बोल रही है एकदम सही बोल रही है। और मेरी पत्नी मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मेरी पत्नी मेरी भलाई चाहती है। और अगर इनसे कोई दो बात मुझे सीखनी भी पड़ गई ना तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बहुत हो गया, जाइए अपने काम पर ध्यान दीजिए, वरना ये ना हो कि मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाए। राजू तो आप जी मैडम। वो गांगुली सर आए हैं क्या? हाँ मैडम आइए। जी ठीक है, थैंक यू। चाय पियोगे? नहीं थैंक यू। सर के कैबिन में जाकर अब क्या ही होगा, सर अब थोड़ी ही कुछ कर पाएंगे। जो करना था बड़े साहब करके चले गए। मेल तो अभी तक पहुंच गया होगा, मेल नहीं चेक करती है लगता है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब पता चल ही जाएगा। अच्छा सुनो, रसगुल्ला खाओगे? आज मैं खिलाऊंगी। अरे मैं तो आज लड्डू खाना चाहता था। अगर आप रसगुल्ला खिलाना चाहती हो तो आप रसगुल्ला खिलाओ, हम लड्डू खिलाएंगे। अरे तो मैं क्या खिलाऊंगा? अरे इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ आज ही खिला दोगे क्या? धीरज रखो, आराम आराम से खाएंगे। आज हम खिला देते हैं, कल तुम खिला देना। वैसे मामला है बड़ा मजेदार, है कि नहीं? इस मजेदार माहौल का मजा आराम आराम से लेंगे। हड़बड़ी किस बात की है? कर लो बेइज्जती मेरी, जितना मन चाहे ना उतना करो, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ना मैंने चोरी की, ना डाका डाला। जिनका प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए भेजा सब काबिल है और इस बात को कोई नहीं नकार सकता है। बस ये एक गलती हुई कि मैंने सर को नहीं बताया, पर इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए मुझे। अगर मुझे इसके लिए नौकरी से निकाल देते तो मैं क्या ही कहूँ, जब होगा किस्मत में मान लूंगी। मैं कम इन सर? आइए। सर वो आपने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए ऑफिस आ गई। किस बारे में इन्फॉर्म करूं? नहीं सर, वो पिछले दिन हेड ऑफिस से सर आए थे, उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे मुझसे। इंक्वायरी के बाद वो एक डिसीजन लेने वाले थे, तो वही सर, बस वही जानना था। हाँ, उन्होंने इंक्वायरी की है और एक डिसीजन भी लिया है। अच्छा सर, वो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला सर, और कोई मेल भी नहीं आया मेरे पास सर। तो क्या? तो इसीलिए ऑफिस आना पड़ा सर, बस यही बता रही थी सर। वो मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर सर आप मुझे एक फोन करके इन्फॉर्म करते थे तो। फोन पर क्या बताओ? सर मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे फोन कर देते तो, वो बाहर सब लोग खड़े थे, वो टीज कर रहे थे मुझे। अगर आप मुझे इंफॉर्मेशन दे देते तो मैं यहाँ ऑफिस नहीं आती। सर एक और बात कहनी थी। सॉरी सर, सर मैं सच में कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं छुपाया। मुझे आपको सब बताना चाहिए था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था सर। सच में मेरे मन में कोई पाप नहीं था। अब ये सब कहने का क्या ही फायदा, जब कहना चाहिए था तब तो कुछ कहा नहीं। अब मैं ये सब सुनकर क्या करूं? सॉरी सर। अब सॉरी कहने से क्या हो जाएगा? पहले तो कहा नहीं, अब क्यों? ठीक है सर, आप दे दीजिए। क्या दूं? सर वो मेरे लिए भी एक कॉपी मिली होगी ना आपको, जो भी हेड ऑफिस में मेरे बारे में कम्युनिकेशन हुई, उसकी कॉपी सर। हाँ हाँ, बैठिए, मैं आपको देता हूँ। मेल फॉरवर्ड करूँ या प्रिंट आउट दूं? जैसे आपकी मर्जी सर। खड़ी क्यों हैं आप? मैंने आपको बैठने को कहा है।
नहीं सर, थैंक यू। मैं बस वो लेके चली जाऊंगी। हाँ, जब जाना होगा तब चली जाइएगा, बट अभी आप मेरे कैबिन में हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे सामने खड़ा रहे, तो प्लीज आप बैठ जाइए। जी सर। मैंने आपको मेल फॉरवर्ड कर दिया, प्लीज देख लीजिए। जी सर, मैं फोन में चेक कर लेती हूँ। सर, मैंने मेल पढ़ा सर। वाह, अच्छी बात है। नहीं सर, मेरा मतलब है यहाँ मेल में जो लिखा है उसमें क्या? आपने जो कहा था उससे तो बिल्कुल अलग है सर। मैंने जो कहा तो उससे क्या अलग है? हाँ सर, आपने कुछ नहीं कहा था, पर आपके चेहरे से समझ आ रहा था सर सब कुछ। तो आप लोगों का चेहरा पढ़ना भी जानती है? नहीं सर। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? इस मेल का मतलब क्या है सर? सर, जिसकी नौकरी जा रही है आप उसको भी मिठाई खिला रहे हैं और ये खा भी रही है। हाँ ना, आपके पास भी मेल आया है ना, आप पढ़ लीजिए ना, ये भी सुन लेंगे कि सर ने क्या क्या कहा है आपके बारे में। ये मेल आपको सूचित करने के लिए किया गया है मिसेस आहाना सेन पर लगाए गए सभी आरोप। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।